याद है 2022 का वो टाइम जब चैट जीपीटी नया नया आया था और पूरे इंटरनेट पे बस एक ही हाहाकार मचा हुआ था, एआई अपोकैलिप्स। सबको लग रहा था कि अब तो बस गेम ओवर, एआई हम सब की, स्पेशली वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स की नौकरियां खा जाएगा। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आ रही थी। किसी कंपनी ने बोला 800 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस हो सकती हैं, किसी ने बोला एआई फुल टाइम 300 मिलियन जॉब्स के इक्विवेलेंट काम को ऑटोमेट कर देगा। लिस्ट बन रही थी, कंटेंट राइटर्स, प्रोग्रामर्स, डेटा एनालिस्ट, यहाँ तक कि लॉयर्स, सबकी जॉब खतरे में थी। लेकिन आज हम 2025 में बैठे हैं। क्या सच में वैसा कुछ हुआ जिसका डर था, या पिक्चर बिल्कुल कुछ और है? चलिए आज इस पूरे एआई के जॉब अपोकलिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, फ्रॉम अर्ली फियर्स टू टुडेज इवॉल्विंग रियलिटी। दोस्तों पहले मैं आपको ले चलता हूँ 2017 से 2022 के टाइम में, जब GPT-1, GPT-2 और GPT-3 आया तो लिटरली दुनिया में पैनिक स्प्रेड हो गया। लोग बोलने लगे यार सब खत्म, एआई सबकी जॉब्स ले जाएगा। और देखो गलत भी नहीं था ये डर, क्योंकि इससे पहले जितने भी ऑटोमेशन होते थे वो मैनुअल लेबर को टारगेट करते थे, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स को। लेकिन यहाँ पे तो बात ही अलग थी। एआई डायरेक्टली अटैक कर रहा था वाइट कॉलर जॉब्स को। कंटेंट राइटर्स को लग रहा था एआई हमसे बेटर कंटेंट लिख रहा है। कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स को लग रहा था कि बॉट हमसे अच्छे रिप्लाई दे रहा है। जो बेसिक प्रोग्रामर्स थे उनसे अच्छी कोडिंग एआई कर रहा था। इसीलिए डेटा एनालिस्ट, ट्रांसलेटर्स, लीगल प्रोफेशनल्स, सबको डर लग रहा था। और प्रिडिक्शंस देखो कितनी स्केरी थी। एक रिपोर्ट ने कहा 20 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स गायब हो जाएंगी 2030 तक। दूसरे ने कहा 400 से 800 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस होंगी ग्लोबली। फिर एक रिपोर्ट में आया कि 300 मिलियन फुल टाइम जॉब के इक्विवेलेंट काम ऑटोमेट कर देगा एआई, एंड 46% एडमिनिस्ट्रेटिव एंड 44% लीगल जॉब्स रिस्क पे आ गई थी उनके डेटा के अकॉर्डिंग। तो पैनिक जस्टिफाइड था कि नहीं? बिल्कुल था, क्योंकि एआई पहली बार ह्यूमन लाइक टास्क परफॉर्म कर रहा था। लेकिन दोस्तों 2020 से लेकर 2025 तक का जर्नी देखो। क्या जॉब अपोकलिप्स हुआ? बिल्कुल नहीं। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेबल रहे, कुछ जगहों पे तो इम्प्रूव भी हुए। तो एक्चुअली हुआ क्या? एआई के आने के बाद जॉब्स एलिमिनेट नहीं हुए, जॉब्स ट्रांसफॉर्म हुए। तो एआई बेसिकली कंपटीशन नहीं, एक को पायलट की तरह प्रूव हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास गिटहब कोपायलट जैसे टूल्स आए, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी 30 से 40% से बढ़ गई। बट डेवलपर्स की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि अब उनके पास इतना टाइम होता था कि वो हाई लेवल आर्किटेक्चर पे फोकस ज़्यादा कर सकें। कंटेंट मार्केटिंग में जहाँ पहले मैनुअली काम होता था तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, एआई वहाँ मल्टीपल वेरिएशंस जनरेट करता है मिनट्स में, बट स्ट्रैटेजी ह्यूमंस ही प्लान करते हैं। हेल्थ केयर में एआई को यूज करके डायग्नोसिस करना बहुत एफिशिएंट हो गया है। तो बेसिकली जॉब लॉस नहीं हुई, बस प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नई जॉब्स क्रिएट हो गई, जैसे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, जो लोग एआई को प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट करते हैं, एआई ट्रेनर्स एंड फाइन ट्यूनर्स, एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स, ह्यूमन एआई इंटरेक्शन डिजाइनर्स। ये सब रोल्स 2020 में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो हुआ क्या? स्किल्स का वैल्यू शिफ्ट हो गया। बस अब सिंपल प्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल थिंकिंग, वेरिफिकेशन, क्योंकि एआई हेलुसिनेट कर जाता है कभी कभी, स्ट्रैटेजिक ओवरसाइट, क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस। ये वो स्किल्स हैं जो एआई ऑटोमेट कर ही नहीं सकता, एटलीस्ट अभी तो नहीं। तो मार्केट में अब क्या चल रहा है? एआई रिलेटेड जॉब पोस्टिंग्स 32% इंक्रीज हुए हैं ईयर ओवर ईयर। 25% से ज्यादा जॉब डिस्क्रिप्शंस में एआई स्किल्स मेंशन हो गए हैं। एआई लिटरेट प्रोफेशनल्स 15 से 30% तक ज्यादा सैलरी पिक कर रहे हैं। एमएल इंजीनियर्स की ग्रोथ 300% से भी ज्यादा दिखी। लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन एआई भी आ चुका है जो कि गेम चेंजिंग प्रूव हो रहा है, जैसे कि मल्टी मॉडल एआई। ये टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सबको हैंडल करते हैं। ये ग्राफिक डिजाइनर्स और वीडियो एडिटर्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। देन एआई एजेंट्स, ये वाला सच में स्कैरी है दोस्तों। ये कॉम्प्लेक्स गोल्स लेके ऑटोनोमस मल्टी स्टेप वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करता है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स और जूनियर डेवलपर्स के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। इसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड एआई आ रहे हैं। ये एआई डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज रखते हैं विद सुपर ह्यूमन स्पीड। इसकी वजह से लॉ, मेडिसिन, फाइनेंस जैसे प्रोसेसेस थोड़े थ्रेट में हैं। इसके बाद रोबोटिक इंटीग्रेशन, इसमें ब्लू कॉलर जॉब्स भी टारगेट पे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयरहाउस इंडस्ट्रीज। तो मिडिल लेवल जॉब्स पे सबसे ज्यादा प्रेशर आ रहा है। हाई स्किल्ड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की वैल्यू बढ़ रही है। वेरी लो स्किल मैनुअल जॉब्स अभी सेफ हैं, बट जो मिडिल लेवल रूटीन वर्क, नॉलेज वाली जॉब्स हैं वो वल्नरेबल हैं।
तो दोस्तों 2025 से 2030 में क्या एक्सपेक्ट करना है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रोजेक्शन है 12 मिलियन नेट न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी 2027 तक एआई से, और एआई स्पेशलिस्ट की डिमांड 40% से बढ़ेगी। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहला एआई लिटरेसी, ये नॉन नेगोशिएबल है। एआई टूल्स सीखने ही पड़ेंगे। दूसरा है ह्यूमन सेंट्रिक स्किल, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इन पे काम करना पड़ेगा। और बात करें एम्प्लॉयर्स की, तो उनको रीस्किलिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उनको ह्यूमन एआई कोलैबोरेशंस डिजाइन करने पड़ेंगे अपने फर्म में। एजीआई जो कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, उसका डेवलपमेंट भी चल ही रहा है। वो पोटेंशियली कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी ऑटोमेट कर सकता है, तो विजिलेंट रहना पड़ेगा। तो दोस्तों बॉटम लाइन क्या है? मास अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं हुआ, एआई के साथ कोलैबोरेशन बढ़ता दिखा। एआई सिर्फ एक टूल ना रह के अब टीममेट बन रहा है, और ह्यूमन रोल्स रीडिफाइन हो रहे हैं एआई की वजह से। फ्यूचर शेप होगा हमारी प्रोएक्टिव एडेप्टेशन से, कंटिन्यूअस लर्निंग से और थॉटफुल एआई इंटीग्रेशन से। सिर्फ टेक्निकल प्रोग्रेस से कुछ नहीं होगा। मैं अगर एडवाइस करूं तो डर के मत बैठो, एआई लिटरेसी डेवलप करो और ह्यूमन स्किल्स को स्ट्रेंथन करो और एडेप्टेशन माइंडसेट रखो अपना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आप लोग एआई टूल यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। और अगर एआई और टेक्नोलॉजी के बारे में और जानना है तो बेल आइकन दबा दो नोटिफिकेशंस के लिए। तो दोस्तों एआई से डरो मत, उसे एम्ब्रेस करो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।